नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं आपको जैसा कि आज किसानों का प्रदर्शन होने वाला है उस संबंधित जो है वो पूरे प्रशासन की तैयारियां आपको दिखाना चाहूँगा कि आखिर किस प्रकार से प्रशासन ने तैयारियां कर रखी हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा बाबा भूमन शाह चौक की तस्वीरें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पहले की तरह बैरिकेडिंग जो है वो कर रखी है यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने, और पुलिस की महिला जवान जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर तैनात की गई है। और इसके अलावा बैरिकेडिंग की अगर बात करूँ तो बैरिकेडिंग जो है वो और ज़्यादा सख्त कर दी गई है। ये तस्वीरें देखिएगा, जंजीरों से बैरिकेड को आपस में बांध दिया गया है ताकि कोई शरारती तत्व या किसान जो है वो इन बैरिकेड्स को हटा करके दुष्यंत चौटाला के आवास की तरफ ना जा सकें। यहाँ पे दुष्यंत चौटाला के आवास की तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो ये देखिएगा कि यहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए जो वाहन प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। वज्रा जो है वो पानी की बौछारें छोड़ने वाली जो मशीन है वो यहाँ पे तैनात की गई है। और इसके अलावा अगर बात करूँ तो दुष्यंत चौटाला के आवास के चारों ओर के रास्ते जो है वो ब्लॉक किए गए हैं। और यहाँ पे पुलिस के जवान देखिएगा आप, पुलिस की संख्या देखिएगा, काफ़ी अच्छी संख्या में पुलिस यहाँ पे तैनात की गई है। इसके अलावा दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं उससे पहले आप ये तस्वीरें ज़रा गौर से देखिएगा कि किस प्रकार से पूरे रास्ते को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि ये बरनाला रोड जो है वो अभी तक खुला है। बाबा भूमन शाह चौक से 3 रास्ते जो हैं वो खुले हुए हैं। उसके बाद ये तस्वीरें आप देखिएगा, ये तस्वीरें हैं बरनाला रोड की। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो महिला थाना बना हुआ है या सदर थाना हम कह सकते हैं, सदर थाना के सामने जो हुड्डा चौक की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पे हालांकि अभी तक रास्ते को पूरा ब्लॉक नहीं किया गया है। यहाँ पे आने जाने वाले व्हीकलों को आने जाने दिया जा रहा है। केवल वही रास्ते ब्लॉक किए गए हैं जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय की तरफ जाते हैं। उसके आगे ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें जहाँ सैनिक विश्राम घर है जो बनाया हुआ है, वहाँ से जब हम कोर्ट की तरफ जाते हैं या पुलिस अधीक्षक कार्यालय की तरफ जाते हैं या यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं तो ये रास्ता जो है पूर्ण तौर पे ब्लॉक कर दिया गया है। और यहाँ पे पुलिस के अधिकारी जो है वो पुलिस के जवानों को कुछ अहम दिशा निर्देश दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पानी की बौछारें छोड़ने वाली जो गाड़ी है वो यहाँ पे तैनात की गई है। उसके आगे की अगर बात करूँ तो ये तस्वीरें जो मुख्य रास्ता जाता है पुलिस लाइन के सामने से, जो सचिवालय को रास्ता जाता है, जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय की तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते की ये तस्वीरें हैं। और ये आप यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कंटीली तारें जो हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, यूज़ की गई हैं। कंटीली तारें लगाई गई हैं ताकि किसान जो है वो बैरिकेड के ऊपर चढ़ कर के भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ना ना जा सकें। तो ऐसे में सीधा सीधा सवाल ये उठता है कि क्या किसान इतने ज़्यादा आतंकवादी हो गए या किसानों से इतना ज़्यादा डर अब पुलिस प्रशासन को भी लगने लग गया है कि जो किसान जो अपनी मांगों को लेकर के एक प्रदर्शन करने वाले हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने वाले हैं, तो पुलिस अधीक्षक महोदय उनसे मिलने की बजाय इन नेताओं की तरह इस प्रकार से किसानों के रास्ते रोकने पर आ गए हैं। उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर देखिएगा, ये तस्वीर जो उपायुक्त महोदय के आवास की तरफ जो रास्ता जाता है जिस पे लिखा हुआ था कुछ समय पहले कि यह आम रास्ता नहीं है, तो उस रास्ते को भी यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड लगा करके रोकने का काम किया है, क्योंकि इस रास्ते से होकर के भी आप जो है वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे में पुलिस को भी किसानों से इतना डर लगने लग गया कि उनके रास्ते जो है वो ब्लॉक कर दिए गए, उनको शांतिप्रिय रूप से प्रदर्शन तक नहीं करने दिया जा रहा। अब यहाँ पे कहेंगे कि किसान उग्र हो जाते हैं, तो उग्र होने का कारण भी यही है, जब आप किसी सीधे साधे इंसान को छेड़ोगे, उसको परेशान करोगे तो उग्र होना उसका जाहिर सी बात है। इसके अलावा ये तस्वीरें देखिएगा आप, ये तस्वीरें जो है वो द्रुत कार्य बल यानी कि अगर बात करूं तो आरएएफ के जवानों की टुकड़ी भी जो है यहाँ पे पहुँच चुकी है। और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर तक जाने वाले या पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक जाने के लिए ये जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का रास्ता जो है वो रास्ता अपनाया गया है। ये तस्वीरें देखिएगा, इसमें आपको
आरएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इनकी टुकड़ी भी सुनने में चर्चा यही आई है, सूचना अभी तक यही मिली है कि 2 टुकड़ियां जो है वो आरएएफ के जवानों की यहाँ पे बुलाई गई हैं ताकि किसानों से निपटा जा सके। खैर सिरसा की पुलिस जो है वो किसानों से निपटने के लिए या किसानों को समझाने में कम पड़ गई थी, तो इसी के चलते जो है वो आरएएफ के जवानों को यहाँ पे बुलाया गया है, तैनात किया गया है। क्या प्रशासन और सरकार जो है वो दोनों इतने ज़्यादा डर चुके हैं किसानों से कि उनको बाहर की फोर्स बुलानी पड़ रही है। खैर अभी तक आर्मी की कमी रही है, वो देखिएगा कब तक जो है वो आर्मी यहाँ पे बुलाई जाती है किसानों के लिए, किसानों पे लाठी डंडे चलाने के लिए। चलिए वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल ये तस्वीरें जो है यहाँ पे मैंने आपको दिखाई चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का जो चतरगढ़ पट्टी की ओर जो बाईपास जाता है, डबवाली बाईपास से जो रास्ता है उस रास्ते की तस्वीरें हैं। यहाँ से जो है आरएएफ जवानों की एंट्री करवाई गई है। तो अब ऐसे में मैं यहाँ पे मौके पे मौजूद हूँ और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से आरएएफ के जवानों की एंट्री जो है वो इस बैक गेट से करवाई गई। यहाँ से किसी और की एंट्री जो है वो नहीं करने दी जा रही, केवल जो एम्प्लॉई हैं उन्हीं एम्प्लॉयज़ को एंट्री जो है वो करने दी जा रही है। इसके अलावा जो आम आदमी है, जो साधारण आदमी है, उसको यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आगे पुलिस अधीक्षक महोदय का कार्यालय है और उस कार्यालय में अगर किसान पहुँच गए तो फिर ये नाकेबंदी, ये बैरिकेटिंग, ये ताले और ये दीवारें चिनवाने का फ़ायदा ही क्या हुआ। तो ऐसे में यहाँ पे आई कार्ड चेक करके और फिर उसके बाद अंदर एंट्री दी जा रही है। तो सवाल सीधा सीधा ये उठता है प्रशासन पे कि क्या प्रशासन किसानों से इतना डर चुका है। पहले सरकार डरी, सरकार कह रही है कि हम डरे नहीं हैं। अगर डरे नहीं हैं तो आप इस तरह से किसानों पे जुल्म और किसानों पे लगातार मुकदमे क्यों दर्ज कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत करने का प्रयास क्यों नहीं करते। उसके बाद अब सिरसा के पुलिस अधीक्षक महोदय की ये देखिएगा खौफ, देखिएगा किसानों का उनके मन में कि उनके आने से पहले ही इस तरह से ये तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई, तो इस तरह से बैरिकेटिंग और ताले और कंक्रीट की दीवारें तक जो है वो बनवा दी गई हैं। तो इन तस्वीरों को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या प्रशासन वाकई में किसानों से डर चुका है?